Hello everyone, welcome back to the channel on NCRT with Madhvi. Today we are going to discuss the question and answer of lesson number 10, respiration in organisms. So, without any further delay, let's get started. Question number 1. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? क्यों एथलीट जब रनिंग करता है, उसकी रेस जब फिनिश होती है, तब उसकी ब्रेथ फास्ट और बहुत लंबी लंबी सांसें वो क्यों लेता है? Answer of this question is during the run, the demand of energy is high, but the supply of oxygen to produce energy is limited. Therefore, anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. After finishing the race, an athlete breathes faster and deeper than usual so that more oxygen is supplied to the cells. जब भी हम रनिंग करते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड होती है ऑक्सीजन सप्लाई करने की वो हाई हो जाती है, मतलब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, पर ऑक्सीजन की जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो लिमिट होती है वो स्लो रहती है। इस वजह से क्या होता है ना कि मसल सेल्स जो रहती है उनकी जो डिमांड रहती है ऑक्सीजन की वो फुलफ़िल करने के लिए मसल्स पे स्ट्रेन आता है, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। तो जब भी हमारी रेस फिनिश होती है, इस वजह से वो क्या होता है कि जो एथलीट होता है वो उसकी सांसें फूल जाती है और वो लंबी लंबी सांसें लेता है, ताकि वो उससे उसके सेल्स के ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी ले और उसके सेल्स तक वो पहुंचा सके, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के सिमिलैरिटीज बताने हैं और डिफरेंसेस बताने हैं उन दोनों के बीच के। तो आंसर है इस क्वेश्चन का। पहले मैं सिमिलैरिटीज़ बताऊंगी यहाँ पे। फर्स्ट है, इन बोथ एरोबिक एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो एरोबिक और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में खाना जो है वो तोड़ा जाता है एनर्जी बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड सेल्स। दोनों कहाँ पे काम करते हैं? सेल्स के ऊपर काम करते हैं। बोथ प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट्स, और दोनों ही बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफरेंसेस ले लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पैदा होता है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या है? तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। सेकेंड पॉइंट है, एनर्जी इज रिलीज इन हायर अमाउंट। एनर्जी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, और एनॉर्बिक में है एनर्जी इज रिलीज इन लेजर अमाउंट। तो एनॉर्बिक में जो एनर्जी मिलती है वो कम अमाउंट में मिलती है। थर्ड पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। ये दोनों ही सेम है इसमें। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। एरोबिक में प्रोसेस जो रहती है वो स्लो हो जाती है, एनॉर्बिक में जो प्रोसेस रहती है वो फास्ट हो जाती है। एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। एरोबिक के है एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल्स, और एनॉर्बिक के है ह्यूमन सेल्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। तो हम जब मतलब हवा के अंदर डस्ट रहती है तब हमें क्यों छींकें आती है? वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर टू एक्सपेल आउट दिस फॉरेन पार्टिकल्स। तो हम जब भी ऐसे कुछ बाहर के पार्टिकल्स, हवा के जो पार्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे, वो हमारे नाक के अंदर जाते हैं तो हम छींकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दिस पार्टिकल गेट पास द हेयर इन द नसाल कैविटी। तो वो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे जो बाल रहते हैं नाक के अंदर के, तो उनको पास करके अंदर जाते हैं, एंड इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी विच रिजल्ट्स इन स्नीजिंग। तो वो क्या करता है, फिर हमारी जो नाक की जो कैविटी रहती है उसको इरिटेट करता है, और उसका जो रिजल्ट रहता है वो हमें छींकें आती है। क्वेश्चन नंबर 4, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लीजिए। फिल ईच ऑफ देम विथ वाटर। तो हर एक को पानी से भर दीजिए। लेबल देम A, B एंड C। तीनों को नाम दे दीजिए, लेबल करना है आपको A, B और C। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A। स्नेल को टेस्ट ट्यूब नंबर A में डालना है। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B। पानी का जो प्लांट रहता है उसको B ट्यूब में डालना है। एंड C, कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। और सी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर स्नेल और प्लांट दोनों को ही डालना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो कौन से टेस्ट ट्यूब को CO2 की मात्रा ज़्यादा है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर, वो देखना है हमें। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बिकॉज स्नेल विल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट CO2। बिकॉज जो स्नेल जो रहता है वो ऑक्सीजन लेने वाला है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ने वाला है। In test tubes B and C, the CO2 will be utilized by the water plant for synthesizing food। और टेस्ट ट्यूब बी और सी में क्या होगा कि जो वाटर प्लांट हमने उसके अंदर डाला हुआ है ना वो यूज़ कर लेगा उस CO2 को, क्योंकि उसका खाना बनाने के लिए। एंड हैंस देयर विल बी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन दिस। तो इस वजह से उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, टेक द करेक्ट आंसर। वन है, इन कॉकरोचेस एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू ऑप्शन नंबर 1 लंग्स, ऑप्शन नंबर 2 गिल्स, ऑप्शन नंबर 3 स्पायरेकल्स एंड ऑप्शन नंबर 4 स्किन्स। तो कॉकरोच के अंदर हवा कैसे जाती है, उनकी बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाती है? तो लंग्स से, फेफड़ों से जाती है, गिल्स से जाती है, स्पायरेकल से जाती है या फिर स्किन से जाती है, चमड़ी से जाती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स के थ्रू वो बॉडी में एंटर करने वाली है। बी, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 लैक्टिक एसिड, 3 अल्कोहल, 4 वाटर। तो जब भी हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैरों के अंदर क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो वो क्यों होता है? तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है या लैक्टिक एसिड की वजह से, अल्कोहल से या फिर वाटर से होता है? तो इसका आंसर है 2 लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमें पैरों के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। सी, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज ऑप्शन नंबर 1 9 to 12, ऑप्शन नंबर 2 15 to 18, ऑप्शन नंबर 3 21 to 24, ऑप्शन नंबर 4 30 to 33। सो नॉर्मली जो बड़े लोगों का ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, पर मिनट क्या रहेगा ब्रीदिंग रेट? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 9 to 12, 2 15 to 18, 3 21 to 24 and 4 30 to 33। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 15 to 18। तो 15 to 18 ब्रीदिंग रेट पर मिनट रहेगा अडल्ट का। डी, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स, ऑप्शन नंबर 1 मूव आउटवर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 मूव डाउनवर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 मूव अपवर्ड्स, ऑप्शन नंबर 4 डू नॉट मूव एट ऑल। तो एक्सेलेशन करते वक्त रिब्स की जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ जाती है या कहीं भी मूव नहीं होती है। सो आंसर इस क्वेश्चन का 2 move downwards. During acceleration, the ribs move downwards. Question number 6. Match the items in column 1 with those in column 2. Column number 1 east, B diaphragm, C skin, D leaves, E fish, F frog. तो मैच द कॉलम दिए यहाँ पे, कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 में मैच करना है। तो कॉलम नंबर 2 के ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 अर्थवॉर्म, 2 गिल्स, 3 अल्कोहल, 4 चेस्ट कैविटी, 5 स्टोमेटा, 6 लंग्स एंड स्किन एंड 7 ट्रेचिया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉलम नंबर 1 में फर्स्ट दिया गया है ईस्ट। ईस्ट का मैच है अल्कोहल, बी है डायफ्रागम, डायफ्रागम का है चेस्ट कैविटी, सी स्किन, स्किन का है अर्थवॉर्म, लिव्स, लिव्स का है वी स्टोमेटा, ई फिश, उसका आंसर है गिल्स एंड फ्रॉग्स, तो फ्रॉग्स का आंसर है लंग्स एंड स्किन्स। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स दिया है यहाँ पे। फर्स्ट है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। जब भी हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो रहता है किसी भी इंसान का वो स्लो हो जाता है। तो इसका आंसर है यहाँ पे फॉल्स। हेवी एक्सरसाइज करते वक्त जो ब्रीदिंग रेट रहता है वो फास्ट हो जाता है।
Question number 2. Plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. तो प्लांट्स जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते वक्त वो सिर्फ दिन में करते हैं, रेस्पिरेशन जो है उनका वो नाइट में होता है। आंसर इज फॉल्स। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बताई गई डे नाइट वाली वो रॉन्ग है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। ये है 3 में पूछा गया है। तो फ्रॉग्स जो रहते हैं वो सांस किससे लेते हैं? उसकी स्किन से भी लेते हैं और साथ ही में उनके लंग से भी वो सांस लेते हैं। आंसर इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4. द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो फिशेस को उनकी सांस लेने के लिए लंग्स रहते हैं। सो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि फिशेस को सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। 5th है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो चेस्ट कैविटी की जो साइज रहती है वो इनहेलेशन करते वक्त साइज उसकी बढ़ती है। तो आंसर है यहाँ पे ट्रू। ये स्टेटमेंट राइट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो नीचे स्क्वायर्स के अंदर ना लेटर्स दिए गए छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर, और फिर वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स से रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके रेस्पिरेशन सिस्टम के वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। दिस वर्ड्स में बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन हो सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स और अलोंग द डायगोनल्स। फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनसे रिलेटेड जो है वो आपको वर्ड यूज ढूंढ के निकालने हैं उसमें। क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है उसके नीचे आपको इस क्वेश्चन के क्लूज भी दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको हेल्प मिल जाएगी आंसर ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे ये स्क्वायर दिया गया है, इस पे छोटे छोटे लेटर्स दिए गए, उससे आपको वर्ड बनाने हैं, और ये रहे यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं। तो उस हिसाब से आपको इन बॉक्सेस के अंदर से आपको वर्ड्स ढूंढ निकालने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो उसका आंसर है ट्रैचिया। इंसेक्ट्स जो रहते हैं वो ट्रैचियो के हेल्प पे रेस्पिरेटरी करते हैं। सेकेंड है यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। तो वो किसका रहता है? इंसानों का रहता है। तो ह्यूमन बींग्स का क्या रहता है? रिब्स रहते हैं। तो आंसर है यहाँ पे रिब्स। थर्ड है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। उसका आंसर है डायफ्रागम। फोर्थ है यहाँ पे टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो उसका आंसर है स्टोमेटा। फिफ्थ है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो उसका आंसर है यहाँ पे स्पायरेकल्स। एंड सिक्स्थ है यहाँ पे द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वो क्या है? लंग्स है इसका आंसर। सेवेंथ है द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स इसका आंसर है। एट्थ है यहाँ पे द एनॉर्बिक ऑर्गेनिज्म। तो एनॉर्बिक ऑर्गेनिज्म कौन है? ईस्ट है। नाइन्थ है यहाँ पे एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैचुअल सिस्टम। तो उसका आंसर है एंट। यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स भी टाइप किए हुए हैं क्वेश्चन क्लूज के सामने, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। So here is the last question of this lesson. Question number 9. The mountaineers carry oxygen with them. Mountaineers जो रहते हैं वो उनके साथ में ऑक्सीजन कैरी करते, क्यों? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। ए एन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देर इज नो एयर। तो 5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे वहाँ पे कोई भी हवा नहीं रहती है। बी द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जो हवा का जो रहता है वहाँ पे अमाउंट, मात्रा जो रहती है वो ग्राउंड के हिसाब से वहाँ पे ऊपर कम रहती है, इसलिए। सी द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर दैन दैट ऑन द ग्राउंड। जो एयर का टेम्परेचर रहता है वो ग्राउंड से ज़्यादा रहता है, इसलिए। डी द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर दैन दैट ऑन द ग्राउंड। जो प्रेशर रहता है हवा का वो ग्राउंड से वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज बी ऑप्शन है इसका। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जो हवा की मात्रा रहती है वो ग्राउंड से कम रहती है वहाँ पे, इसलिए माउंटेन्स पे, इसलिए वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।
किसी भी पॉइंट पे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।